नमस्कार आप सभी को। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट की, जिसे मैं टैंक कंसेप्ट का नाम देती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की थी, तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण काम है ही कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ताकि हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं उसका हमको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ज़रूरत पड़ने वाली है, ये जब तक हम तय नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तो उसका सही तरीके से उपयोग भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ वो सुनकर आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप सबके घर पे ओवरहेड पानी का टैंक है, तो आप कहेंगे हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो नहीं है। लेकिन आपके फ्लैट की बिल्डिंग में होगा, अगर आपके घर पर नहीं है तो हम सभी के घरों में ओवरहेड टैंक होता है। उसके कारण हम कितने निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमने नल खोला, पानी यूज़ किया, शॉवर यूज़ किया, हमको कभी सोचना नहीं पड़ता कि हम नल खोल रहे हैं या शॉवर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से पानी आएगा कि नहीं आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये निश्चिंत किस वजह से है? उस ओवरहेड टैंक की वजह से। हम उसमें रोज़ डेली पानी चढ़ाते रहते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना उपयोग में ले लेते हैं, पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा पानी का रहता है, तो हम निश्चिंत ज़िंदगी जीते हैं। सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि अगर इस पानी को पैसे से रिप्लेस कर दिया जाए, तो आपके पास एक ऐसा टैंक हो जिसको जब भी आप चाहें आप खोलें, इस्तेमाल करें और उसमें जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उस टैंक में जमा कर दें। नॉर्मली हम ऐसा एक टैंक बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको हम सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। लेकिन जो सेविंग बैंक वाला कंसेप्ट है, उसमें दिक्कत क्या है कि रखा पैसा हम किसी एक पर्पज़ के लिए रखते हैं और यूज़ हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कर देते हैं। तो इसलिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, बहुत कम, नॉमिनल 2.5% या 3%। तो अब क्या हो कि आपका कोई ऐसा टैंक जैसा फंड या ऐसा अकाउंट आपको मिल जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट 4% से लेकर 6% से 7% तक भी आ जाए। उस पैसे को जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल सकें, तो कितना अच्छा हो। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिनका उपयोग मैं उसे टैंक कंसेप्ट या डेली फंड के नाम से बुलाती हूँ। ये लिक्विड फंड्स होते हैं और इनमें अगर हमने पैसा रखा तो हम कौन सा पैसा इसमें रख सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि आपकी जितना भी मंथली एक्सपेंसेस है, तो 3 महीने का मंथली एक्सपेंसेस आपको इस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, डेली फंड में, ताकि कभी भी किसी वजह से कोई इनकम आने में आपको दिक्कत हो रही हो या नहीं आ रही हो, तो आप उस रखे हुए पैसे का उपयोग कर लें और उसको वापस से रिफिल कर दें। अगर आपको इनकम रोज आती है, बिजनेस में हो आप, तो रोज, अगर आपको मंथली आती है तो मंथली, आप इस टैंक में या इस डेली फंड में पैसा डाल सकते हैं। मिनिमम 500 रुपीज़ से लेकर एनी टाइम कितनी भी अमाउंट आपके पास एक्सेस हो आप इसमें डाल सकते हैं। कौन सा अमाउंट इसमें डाल सकते हैं? सबसे पहले आपके बच्चों की फ़ीस के लिए अगर आप जो पैसा अलग रखते हैं, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स का, आपके मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का, आपके व्हीकल इंश्योरेंस का, इसके अलावा अगर आप घूमने जाने के लिए कोई पैसा साइड में निकाल के रखते हैं तो वो, या कई लोग घर में पुताई करना या मिसलेनियस इन खर्चे जो लगेंगे उसके लिए जो पैसा रखते हैं, आप ये सारा पैसा या तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या जिसे हम SIP कहते हैं उसके थ्रू, या जैसा आपके पास आए इकट्ठा आप इस फंड में डाल सकते हैं। इस टैंक कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए आपकी कुछ बेसिक जो फ़ायदे हैं कि सबसे बड़ी बात, आपको इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा मिलेगा आपके सेविंग बैंक से। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। छोटा सा अमाउंट 500 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम कितने भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप निश्चिंतता से लाइफ लीड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इसको यूज़ करने की, टैंक कंसेप्ट को यूज़ करने की, कि अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपका पैसा बढ़ता भी रहता है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता रहता है। तो ऐसे कई प्रकार के बेनिफिट्स आपको इस टैंक कंसेप्ट को यूज़ करके मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, निश्चिंती, सिक्योरिटी जो हम कहते हैं लाइफ में, कि एक दिमाग को शांति है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है। इस कंसेप्ट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए रखा है, तो आपको पता है कि मेरा ये पर्पज़ इससे ठीक हो जाएगा। अब मुझे अगर कोई नया खर्चा करना है तो मुझे उसमें थोड़ा और पैसा एक्स्ट्रा डालना चाहिए या डाल देना चाहिए। कई बार आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बच गया, आपने फट से उठा के उसको उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपने जब विदिन 3 मिनट्स आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और जितनी जल्दी आपको ज़रूरत हो, आपने आज रिडम्पशन डाला,
मैक्स टू मैक्स एक दिन छोड़ के आप बाद आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। सो लिक्विडिटी बहुत हाई है, तो ये बहुत इजीली यूज़ करने जैसा कंसेप्ट है और बहुत ही हेल्पिंग कंसेप्ट है। अगर आप सेविंग बैंक की जगह यहाँ पर पैसा रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका पैसा अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होगा, केवल और केवल आवश्यक खर्चों पे होगा। और फिर सिक्योरिटी, आपको जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कभी भी अचानक पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास होना चाहिए, तो आप ऐसे 10, 20, 30 हज़ार भी उसमें रख सकते हैं, जितना भी जैसे जिसकी आवश्यकता हो। किसी को लाखों रखना है लाखों रख सकते हैं, हज़ारों रखना है हज़ारों रख सकते हैं। बट अगर आप इस टैंक कंसेप्ट को, इस डेली फंड के कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, तो यकीन कीजिए आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। मैं भी इस कंसेप्ट को बहुत यूज़ करती हूँ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी इस कंसेप्ट को बहुत रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। और इस कंसेप्ट की वजह से मैं आपको सीरियसली कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं बहुत मेंटल पीस एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे वो सारे क्लाइंट्स भी, क्योंकि उनको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है वो फट से इस फंड में से रिडम्पशन डाल देते हैं। मंथली एसआईपीज़ उनकी इस फंड में चली रही है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट जो बाकी बड़े गोल्स के लिए किया है, वो इन्वेस्टमेंट हमको कभी डिस्टर्ब करने का मौका नहीं आता, कभी ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसी परिस्थिति नहीं आती। और इसलिए जिस भी गोल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया हो वो गोल अपने आप अचीव भी हो जाता है और प्लस हमारे पास सरप्लस में पैसा हमेशा रहता है। सो आई विल डेफिनेटली अर्ज यू टू स्टार्ट यूजिंग दिस टैंक कंसेप्ट। मेरा नंबर स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार की मतलब जिसको बोलते हैं सुविधा का उपयोग करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली से कि इस कंसेप्ट को तो आप यूज़ करिए ही, पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो लाइफ आपकी इतनी बढ़िया सेट हो जाएगी। एक सवाल पूछूं, अदरवाइज तो नहीं लेंगे? ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करते समय बिना रिजर्वेशन के बिना प्लानिंग के निकल जाते हैं क्या? और कभी गए भी होंगे तो आपने देखा होगा कितनी तकलीफ होती है, कभी रहने की जगह नहीं मिली, कभी सही तरीके से खाना नहीं मिला, कभी ढंग से रिजर्वेशन नहीं मिला, तो हम कैसा ट्रैवल प्रेफर करते हैं? बहुत अगर 3, 4 दिन का हो, इवन 10 दिन का भी हो, तो हम पूरा प्लान करके जाते हैं ट्रैवल, पूरा सही तरीके से, जहाँ कहाँ से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ उसके बाद आगे चलेंगे, व्हीकल कौन सा लेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। तो जर्नी हमारी कितनी अच्छी, सुकून से भरी हुई, आनंददायक, आह्लाददायक होती है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, रिजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। हम घूम कर आते और कहते हैं वाह मज़ा आ गया। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही रहे? देन डू फाइनेंशियल प्लानिंग। आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो स्टिक टू इट, नहीं की है स्टार्ट इट, एंड डेफिनेटली यूज़ दिस टाइम कंसेप्ट। यू विल एन्जॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। बाय बाय।